नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड। मैं मयूर और आज आपको बताने जाने वाला हूँ कैश रेशो के बारे में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैश रेशो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कैश रेशो क्या है? कैश रेशो एक इफिशिएंसी रेशो है जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन दर्शाने में मदद कर रहा है। कैश रेशो का डेफिनेशन है, इट्स मेजर्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी and indicates how much company can cover its current liabilities by using its cash and cash equivalent. इसे निकालने का फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो चलिए हम कैश रेशो का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। कैश रेशो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन दर्शाने में मदद करता है। यह रेशो दर्शाता है कि कंपनी के पास कुल कैश यानी नगद राशि कितनी है उसके करंट लायबिलिटीज के मुकाबले। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी उसके कैश और कैश इक्विवेलेंट समान असेट्स का यूज करके कंपनी की करंट लायबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। ज्यादातर एनालिस्ट कैश रेशो का इस्तेमाल कंपनी की करंट लायबिलिटीज पे करने की एफिशिएंसी जानने के लिए करते हैं। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर कैश रेशो का एनालिसिस करने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि यह रेशो दर्शाता है कि कंपनी उसकी लायबिलिटीज कैश से पे कर रही है, ना कि उसके इक्विटी फंड का यूज करके पे कर रही है। यदि कंपनी का कैश रेशो 1 से ऊपर है तो यह अच्छा माना जाता है, और यदि 1 से कम है तो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट कम है उसके करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। यदि कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा कैश है तो यह भी दर्शाता है कि कंपनी उसके कैश का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रही, इसके वजह से कंपनी के पास ज्यादा कैश है। अब तक हमने कैश रेशो में उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला और इंटरप्रिटेशन देखा। अब हम कैश रेशो को कैसे स्क्रीन करना ये देख लेते हैं। इसके लिए आपको किसी एनालिसिस टूल का यूज करना पड़ेगा। मैं इसके लिए topstockresearch.com इस टूल का यूज करूंगा। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको प्री स्क्रीन में जाना है और फाइनेंशियल हाईलाइट रेशोज में आपको ऑपरेशनल इफिशिएंसी में कैश रेशो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे स्क्रीनर के कई सारे टाइप्स है, जैसे कि कैश रेशो हाई टू लो, लो टू हाई, अबव 5, बिटवीन 2 to 5। तो हमने जैसे देखा कि यदि कैश रेशो 1 से ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए हम 1 से 2 के बीच में होने वाली कंपनीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये स्क्रीनर सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टॉक बास्केट भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको किन टाइप्स के स्टॉक में ये स्क्रीनर लगाना है। जैसे कि हम मिड कैप में लगा लेते, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड कैप में ऐसी 24 कंपनीज है जिनका कैश रेशियो 1 से 2 के बीच में है। तो इसी प्रकार आप प्री स्क्रीन का यूज करके कैश रेशियो को स्क्रीन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम कैश रेशियो को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में जाना है, इक्विटी एनालिसिस और फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद एक एग्जांपल के लिए हम कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, डेविस लैबोरेटरीज। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेज पे देख सकते हैं कि आपको सारे फाइनेंशियल रेशो मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको एक कलर कोडिंग भी मिल जाएंगी जो रेशो एनालिसिस करने में आपको हेल्प करेगी। तो हम देखते हैं कैश रेशो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेविस लैबोरेटरी का कैश रेशो 2.36 है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास उसकी लायबिलिटीज पे करने के लिए 2 टाइम्स कैश है। इसको डिटेल में जानने के लिए हम कैश रेशो पर क्लिक करते हैं तो आप कंपनी के कैश रेशो एनालिसिस ऑफ लायबिलिटीज लिमिटेड के डीप डाइव पेज पे आ जाते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेविस लैबोरेटरी का कैश रेशो 2022 में 2.36 है और मार्च 21 में 1.95 था। ये रेशो 21% से ग्रो किया है। और साथ ही में आप यहाँ पे ब्रीफ एनालिसिस देख सकते हो। यह दर्शाता है कि कंपनी का कैश रेशो का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी का कैश रेशो 21% से बड़ा है और उसका हाईएस्ट कैश रेशो 2018 में था और लोएस्ट 2020 में था, और यह रेशो कंपनी के एवरेज कैश रेशो के ऊपर इस साल ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ आपको कैश रेशो रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे कि कैश रेशो का डेफिनेशन, फॉर्मूला और कैश रेशो के साथ यूज किए जाने वाले रेशो। और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीएसआर का एक यूनिक फीचर मिल जाता है, जो कि टीएसआर स्टेबिलिटी इंडेक्स, जो आपको कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी दर्शाने में
मदद करता है। यदि आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डेटा हमें टेबल फॉर्मेट में भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का कैश रेशियो पिछले 3 सालों से बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह आप इस डीप डाइव पेज का यूज करके कैश रेशियो का एनालिसिस कर सकते हो। अगला एग्जांपल है सडन गेन इन कैश रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे नेगेटिव कैश रेशियो क्यों नहीं लिया, बिकॉज कंपनी का कैश रेशियो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कंपनी की करंट लायबिलिटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकते। इसके वजह से कंपनी का कैश रेशियो कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो चलिए हम हमारा अगला एग्जांपल देखते हैं, सडन गेन इन कैश रेशियो। इसे निकालने के लिए हम कस्टम स्क्रीनर का यूज करेंगे। कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं और यहाँ पे डू इट योर सेल्फ में फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियो में 1 ईयर ग्रोथ लेके कैश रेशियो को हम फिल्टर करते। तो यहाँ पे हम अबाउट 50% कैश रेशियो का ग्रोथ ले लेते हैं और ब्लू चिप कंपनियां ले लेते हैं। तो इसे रन करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू चिप में ऐसी 11 कंपनीज मिल जाएंगी जिनका कैश रेशियो 50 और मोर परसेंट से बड़ा है। तो कैश रेशियो बढ़ने का दो मुख्य रीजन होते हैं कि कंपनी के कैश में सडनली गेन हुआ है या फिर कंपनी का करंट लायबिलिटीज सडनली फॉल हुए। इसके वजह से कंपनी का कैश रेशियो बढ़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस का कैश रेशियो किस कारण के वजह से बढ़ा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कंपनी के एनालिसिस पेज पे आ जाओगे, जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल पेज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा कि कैश रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो चलिए हम बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ढूंढते हैं और करंट लायबिलिटीज ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5730 करोड़ से और पिछले साल वो सिर्फ 1536 करोड़ था और उसका टोटल लायबिलिटीज पिछले साल 21,483 करोड़ था और इस साल 43,849 करोड़ से। तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज्यादा परसेंट से बड़ा है। इस कारण के वजह से कंपनी का कैश रेशियो में आपको सडनली गेन दिखाई देता है। यदि आपको इसे परसेंटेज में जानना है तो आप यहाँ पे शो सीएजर कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 275% से बढ़ा है। इसके वजह से कंपनी का कैश रेशियो में सडनली गेन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है सडन फॉल इन कैश रेशियो। तो इसके लिए हम फिर से सेम प्रोसेस यूज करेंगे। कस्टम स्क्रीनर में जाएंगे और यहाँ पे बिलो -50% कर लेंगे। तो ये कंडीशन से हमें सडन फॉल इन कैश रेशियो दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनी में ऐसी 8 कंपनीज है जिनका कैश रेशियो सडनली फॉल हुआ है। तो कैश रेशियो को सडनली फॉल होने का मुख्य रीजन होता है कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हुआ है या फिर कंपनी के करंट लायबिलिटीज में सडन ग्रोथ हुई। इसके वजह से कंपनी का कैश रेशियो सडनली फॉल हुआ है। तो चलिए हम टाइटन कंपनी का कैश रेशियो देख लेते कि उसके पीछे का कारण क्या है उसे फॉल होने का। टाइटन कंपनी में हम क्लिक करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट में देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज। तो इसे बेहतर तरीके से जानने के लिए हम परसेंटेज में देखते हैं शो सीएजर करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40% से गिरा है और उसकी करंट लायबिलिटीज 36% से बढ़ी है। तो यह इस कारण के वजह से कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉल हुआ है और कंपनी की करंट लायबिलिटीज गेन हुई है। इस वजह से कंपनी का कैश रेशियो में सडन फॉल हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके सडन गेन सडन फॉल इन कैश रेशियो आप स्क्रीन कर सकते हो और उसी के साथ ब्रीफ एनालिसिस भी कर सकते हो। इस वीडियो में हमने कवर किया
कैश रेशो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह हम अगले कुछ वीडियोस में एफिशिएंसी रेशोज के अलग अलग रेशो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।